सुबह आंख खुलते ही जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ, ओए होए, तो सामने बहता हुआ ये दरियाए खुनार अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मेरा इस्तकबाल करता है। ठंडी हवा, पानी की मधुर आवाज़ और चारों तरफ फैले सरसब्ज पहाड़। ऐसी सुबह शायद ही कहीं और नसीब हो। कुदरत के इतने हसीन मंजर के साथ दिन का आगाज़ हो तो इससे बेहतर सुबह और क्या हो सकती है। वाह। यहाँ डुबकी अभी मारेंगे, ये बाकी लड़के अभी तैयार हो रहे हैं। ये फैसल, वाजिद, अदनान, खालिद, मुश्ताक, ये सारे तैयार हो गए नहाने के लिए। तैयार हो? डॉक्टर तैयार है डुबकी मारने के लिए। व्यू चेक करें आप लोग खाली। आप ये तो पहले डुबकी कौन लगाएगा? वाजिद? डॉक्टर 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 बस। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पीछे ये हमारे साथ साथ दरिया कुनार बह रहा है और अभी हम लोग जो है ना इसमें डुबकी लगाएंगे ठंडे पानी में। पूरा ग्लेशियर का पानी है और एकदम मकई लगी हुई है। ये अब खेत देख रहे हैं, अभी मकई जो है ना, हाँ अभी लगी हुई है ताजा। मगर अब चैलेंज ये है कि क्या डॉक्टर इस पानी में डुबकी लगा पाएगा? अपने दोस्तों से पहले मैं पूछ के बताता हूँ। किसी को यकीन नहीं है कि डॉक्टर ये स्टेप ले पाएगा। डॉक्टर डुबकी लगा लेगा? मुश्किल है। हाँ, क्या हुआ? हाँ भाई, क्या हुआ? अबे इसमें नहाओगे क्या? हाँ, ठंडा है। एक्सप्रेशन चेक कर खाली। अबे यत पानी है ये। यही वैस पानी है। नहीं नहीं यार, इसकी हिम्मत सिर्फ इतनी है, पाँव ढीले करेगा बस। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप लोग पानी की ठंडक का अंदाजा यहाँ से लगाएं। ये देखो, इसमें लेग कांप रहे। आराम से भाई। पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, इनफ होता है 5 से 10 सेकंड अगर आप यहाँ पे पानी में खड़े हो जाओ। इनकी हिम्मत है भाई, ये लोग कर सकते हैं। चले मिलते हैं बाद में, तो हम भी थोड़ा नहा ले। मजा आ गया नहा के, एकदम फ्रेश हो गए। ठंडा ठंडा पानी, बहुत ज्यादा पानी ठंडा था यार, बहुत ही ज्यादा, मत पूछो। इसमें नहाने का फिर अपना ही मजा है। हाँ? बहुत जस आ गई यार। अभी जाते हैं, हमारा नाश्ता तैयार हो गया और नाश्ता भी हम जाएंगे वहाँ किनारे पे करनी है आपको। सही, हम लोग यहाँ करेंगे नाश्ता, यहाँ से चटाई वटाई बिछाएंगे और नाश्ता करने के बाद हम तैयार होने लगे, क्योंकि आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक जगह की तरफ जाने वाले हैं। जिस मुकाम पर हम जा रहे हैं उसका नाम भुट्टा विलेज है। यहाँ पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ गांव है और ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग रात को
आए थे इस रास्ते से। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जो कि मैं पूरी तरीके से सही तरीके से दिखा नहीं पाया क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो अभी आप ये देखें ये कितना ख़तरनाक और दुश्वार रास्ता है, और फिर रात के अंधेरे में यहाँ से उतरना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये हमारी जीप आ चुकी है, हम इसमें बैठेंगे और निकलेंगे। आगे दो बंदे बैठेंगे। नहीं मर्जी तो जगह खुली है हमारे पास यार। वाजिद तू तो गयो। टेंशन नहीं है। कौन से गांव जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं बुता। पहले जाए कनार, कनार से आगे, उससे आगे गली जाएंगे फिर इंशाल्लाह ताला। कितने घंटे का रास्ता है? ये गाड़ी में कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है, वैसे पैदल 2 घंटे का सफर। पैदल हम लोग यहाँ तक नहीं आए, आगे क्या जाएंगे यार। अच्छा होगा यार डॉक्टर तू पीछे बैठ जा यार। रोके थोड़ा सब्जी चाहिए। चलो डॉक्टर को पीछे नहीं बिठाओ भाई। पीछे ना कपड़ा दो, मजे की सीट तो पीछे है डॉक्टर साहब, मजा तो पीछे सीट रहा। पीछे मजा है मगर बैठ नहीं सकता यार। हाँ ये है, इसको चुराने के लिए बिल्डोजर मंगाना पड़ेगा, क्रेन मंगानी पड़ेगी, फिर उतारने के लिए बंदा यहाँ पर हो रहा है, मंगाना पड़ेगा। थोड़ा मैं आ जाता हूँ। चलो भाई मामा जी खाली तो उधर मैं आता हूँ, तो इधर। अच्छा हाँ कपड़े धोने वाला। दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि ये ट्रैक कितना मुश्किल है। ये देखे गाड़ी अब रिवर्स पे आएगी और फिर आगे जाएगी। मतलब ये है कि यहाँ जीप टर्न नहीं हो सकती सीधी तरीके से। ये हर मोड़ पे पहले आगे जाएगी। ये देखिए अब ये गाड़ी आ रही है आगे, यहाँ ब्रेक लिया और यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए गाड़ी चढ़ेगी रिवर्स पर, क्योंकि गाड़ी टर्न ही नहीं हो रही। अब ये रिवर्स पर आई तो अब ये ऊपर जाने के लिए सीधी जाएगी। देखें कितना खतरनाक है। एक तो पथरीला रास्ता है और सिर्फ सिंगल ट्रैक है। अगर सामने से दूसरी जीप आई तो रास्ता नहीं मिलेगा। ये देखिए ये फिर टर्न आया, ये गाड़ी आगे आई और यहाँ से फिर ये रिवर्स जाएगी। ये देखिए ये गाड़ी यहाँ पे रिवर्स आई और यहाँ से ये फिर ये देखें, आप देख रहे हैं ना ये रोड यहाँ से ऊपर जाएगी। तो हर मोड़ पे हमें ऐसे ही खतरनाक टर्न मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जीप ट्रैक का सफ़र ख़त्म हुआ, मगर एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ मेरे दोस्तों। अभी यहाँ से तकरीबन 15 मिनट हमें पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। और ये मंजिल जो है ना बहुत ही मुश्किल है, मगर उतने ही ज़्यादा एंजॉयमेंट है, मज़ा उससे भी ज़्यादा आ रहा है। ये देखें हालत यहाँ ख़राब हो गई थी जीप ट्रैक में। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस एडवेंचर का हिस्सा बनिए और इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय कीजिए। और भी रास्ता बाकी है। तकरीबन हम लोग पिछले 15 मिनट से पैदल चलते हुए आ रहे हैं हाइकिंग, और अभी ये जाके हमें थोड़ा सा प्लेन रास्ता मिला। तो ये आप लोग व्यू चेक करें, ये पहाड़ दोनों साइड।
फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये जो घर नज़र आ रहा है ना, यहाँ आना है हमें, और अभी यहाँ हमने स्टे करना है। मैं भी यहाँ हम लोग नाइट स्टे करें या शाम में यहाँ से वापसी जा रहे थे। मज़ा तो बहुत आया। पैदल का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा है, 20 मिनट हम लोग तकरीबन पैदल चले, जिसमें से कोई 10 मिनट तक का तो रास्ता सही था, मगर बाकी जो हाइकिंग थी ना वो बहुत ही ख़तरनाक थी। ये घर है, हाय हाय थक गए यार, क्या व्यू है यार माशाल्लाह। कुछ नहीं यार, मज़ा आ गया हाइकिंग का भी और जीप का भी। और ये देखे यार, ये पुराने तर्ज का घर लकड़ियों का बना हुआ है, और ये ठंडे भी होगा, मिट्टी का घर है मेरे ख्याल से। ये गेट खोल लिया, आ जाओ घर भी दिखाते हैं आपको, यहाँ हम लोग अभी स्टे करेंगे। बंदा जो ना इसी जगह आके वो सारी थकन भूल जाता है, आपको ऐसे फील ही नहीं होगा कि आप थके हो। ये देखो यार माशाल्लाह, ये हाँ, ये गांव के पुराने घर ऐसे होते थे। अंधेरा है शायद नजर नहीं आए, मगर ये जो है ना ठंडा होता है। ये मरियल, ये देखे, ये ऐसी हालत हो जाती है आजकल के जवानों की। हाँ, फुल लकड़ी की खुशबू आ रही है, लकड़ी लकड़ी। तो चलो फिर अब रेस्ट करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप लोगों से मुलाकात होती है। ये अभी भाई चिकन धो रहे हैं और इंशाल्लाह कुकिंग करेंगे। हम अब यहाँ पे आके कुकिंग करेंगे, बनाएंगे चिकन कढ़ाई। और तो कुछ मिला नहीं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो चिकन ही जल्दी बन जाता है। अब इसकी सफाई वफाई करके फिर हमारी चिकन साफ़ हो गया, इसकी सफाई हो गई, और अभी चलते हैं अंदर किचन में और इसको बनाते हैं। आ जाओ। ले आओ ले आओ ले आओ। अभी आप आग जलाएंगे फुल देसी स्टाइल में। यार इधर आओ भाई, फुल देसी स्टाइल में जो है ना हो रहा है, फुल देसी स्टाइल में। अब यहाँ आग जलाएंगे और उसके बाद हांडी रखेंगे और कढ़ाई बनाएंगे। फिर इंशाल्लाह टेस्ट करवाते हैं कि कढ़ाई कैसे बनती है। आग जला के फिर मिलते हैं। आग जल चुकी है और ये मुश्ताक लहसुन कूट रहा है। भाई कढ़ी में जा रहा है चिकन, इसको पहले थोड़ा फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। थोड़ी कम कर देते वही मामा। वही खट्टी लस्सी मज़ा आएगा, देसी तो खट्टी होती है। अब इसमें भाई भून गया, अब टमाटर रखेंगे इसमें। टमाटर ये एक बंदा है जिसकी वजह से हम लोग ये बना रहे, नहीं तो हम यह देसी सब्जी बना रहे थे। गांव में आए तो देसी खाने खाए। वैसे ये मुर्गी भी देसी ही है, हमने बाजार से नहीं खरीदी 800-900 रुपए की। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन तैयार हो चुका है अभी। और देसी लस्सी, देसी दही ये भी तैयार है। इंशाल्लाह दस्तरखान लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि सालन कैसे बना है। सालन देखो भाई, ओह हो माशाल्लाह। जैसे हमने खाना ख़त्म किया इतने में बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम इंतहाई खुशगवार मौसम हो गया था। अल्लाह तेरी शान है, बारिश हो रहा है शफीए। ये मौसम हो और ये दोस्त हो और हल्की हल्की बारिश हो,
बारिश रुकने के बाद हम आगे चले। हमें कहा गया कि आगे एक वाटरफॉल है। अब किस्मत है कि अब है या नहीं है, क्योंकि बारिशें नहीं हुई है। तो अभी आगे चल के देखते हैं। और यहाँ का वेदर ये देखे यार, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मनाजिर है यहाँ के, कि मैं आपको दिखाते चलूँ। ये देखें, ये देखिएगा, माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, वाह। चश्मे का ये शफाफ पानी इतना साफ है कि नीचे पड़ा हर पत्थर साफ नज़र आ रहा है। लेकिन सच पूछे तो इस जगह का असल जादू सिर्फ ये पानी नहीं, बल्कि यहाँ का मौसम है। ज़रा आसमान की तरफ देखें, सफ़ेद बादल, दोनों जानिब घने सरसब्ज दरख्त, चारों तरफ फैली हुई हरियाली, और इन सब के दरमियान ये हसीन वादी। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी खूबसूरती के तमाम रंग एक ही जगह सजा दिए हो। और सबसे ख़ास चीज़ यहाँ की खामोशी, ऐसी खामोशी जो शोर नहीं बल्कि सुकून सुनाती है। अगर आप शहर की भागदौड़ से चंद लम्हों की राहत चाहते हैं तो यकीन करें, ऐसी जगह इंसान के दिल व दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। माशाल्लाह, यहाँ गुज़रा हुआ हर लम्हा वाकई पुरसुकून था। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि इस खूबसूरत जगह को छोड़कर जाएं, मगर अभी हमारी मंजिलें ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आगे भी बहुत सी हसीन जगह हमारा इंतज़ार कर रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हमारी जीप भी तैयार खड़ी है, तो चलते हैं अगले सफ़र की तरफ। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, एक नई जगह और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बस और निकल दे मामा। भाई आप